महाप्रभु जी ने इसी स्थान को क्यों चुना? क्यों? ये वही स्थान है जिस स्थान पर महाप्रभु जी जब स्वयं श्री कृष्ण रूप में आए थे, तो यहीं पर ही बैठ करके श्री राधिका के विरह में श्री कृष्ण की अंग कांति जो है वह परिवर्तित या तिरोहित हो गई थी। वो कृष्ण जिनकी उपासना श्री राधिका करती है, या फिर वह कृष्ण जो श्री राधिका की उपासना करते हैं, रस शास्त्र में इसकी विशेषता जो है बताई गई। पहले दोनों तत्व एक हैं, उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं। तत्वतः दोनों में श्री राधिका श्री कृष्ण एक तनु है, किंचित मात्र भेद नहीं। भेदम गतौ तौ, ये श्री स्वरूप दामोदर जी ने कहा कि तौ माने हैं तो दो, पर उनमें भेद नहीं। और भेद ना होने पर भी रस शास्त्र के दृष्टिकोण से उनमें भेद भी है। तो जिस स्थान पर श्री कृष्ण श्री राधिका के विरह में जहाँ उनकी कांति तिरोहित हो गई थी, श्याम वर्ण से गौर वर्ण को प्राप्त हुए थे, इस प्रसिद्ध लीला के लिए श्री इमलीतला मंदिर की प्रसिद्धि। इसको स्पष्ट रूप से और समझने के लिए हमें हमारे श्री परम गुरुदेव द्वारा रचित श्री राधा विनोद विहारी तत्वाष्टकम और उसकी जो टीका है उसको देखना पड़ेगा। ये श्री कृष्ण है तो श्याम वर्ण, समस्त शास्त्र में उनको श्याम वर्ण कहा गया है, और श्री राधिका गौर वर्ण है। पर ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पर श्री श्याम सुंदर का श्याम वर्ण जो है वो जो गौर वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, या उनके श्याम वर्ण को जब श्री राधिका अपने गौर वर्ण से आलिंगन कर लेती तब वो गौर हो जाते हैं। तो हम इसी ही एक सूत्र का आधार लेकर के इमलीतला मंदिर की विशेषता को जो है श्रवण करेंगे। हमारे परम गुरुदेव द्वारा रचित श्री राधा विनोद विहारी तत्वाष्टकम। प्रश्न पूछा था हमारे परम गुरुदेव से कि आप समस्त संप्रदायों में या समस्त गौड़ीय मठ में श्री कृष्ण तो श्याम वर्ण के हैं, पर हम देखते हैं कि श्री गौड़ीय वेदांत समिति में श्री कृष्ण गौर वर्ण के। तो जो श्याम वर्ण का प्रस्तरमय माने मार्बल है वो थोड़ा अधिक मूल्य का होता है, तो गौर वर्ण का कुछ कम मूल्य का होता है। क्या इसी कारण से ही आपने मंदिर में गौर वर्ण प्रस्तर में श्री ठाकुर जी को स्थापित किया है? ऐसा उनसे कहीं प्रश्न पूछा था, जिसके प्रत्युत्तर में परम गुरुदेव ने श्री कृष्ण की द्वारा इस रास लीला में श्री राधिका की महिमा को स्थापित करने के लिए जहां वो शाम से गौर हो गए, इसी स्थान पर, तो परम गुरुदेव ने इसी स्थान को लक्ष्य करते हुए, इसी लीला को लक्ष्य करते हुए श्री राधा विनोद बिहारी तत्वाष्टकम जैसा अभूतपूर्व एक अष्टकम लिखा है, जिसकी टीका अत्यंत अत्यंत गंभीर है। उसके कुछ कुछ भाग को हम लोग श्रवण करें। हमारे श्री गौड़ी गीति कुछ में वो अष्टकम है, तो कोई व्यक्ति उसको अगर निकाल दे, उसके श्लोक भेज दे एक एक करके, जिससे कि
विषय वस्तु और स्पष्ट रूप से पता चलता है। राधा कृष्ण निश्य कांति विलोकत श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा आलिंगित विक्रम। किसी ने भेज दिया है तो उसको देख लेना। हमारे परम गुरुदेव ने इसके ऊपर एक अष्टकम लिखा जिसका नाम है श्री राधा विनोद विहारी तत्वाष्टकम। राधा विनोद बिहारी श्री राधिका को विनोद प्रदान करने वाले और उनके साथ निरंतर श्री वृंदावन में विहार करने वाले, उनको ही लक्ष्य करके परम गुरुदेव ने इस अष्टकम को लिखा। ठीक है। इसकी टीका में बड़ी अद्भुत बातें हैं हमारे गुरुदेव ने जो व्यक्त की कि राधा चिंता निवेश, राधिका की चिंता में जो पूर्ण रूप से आविष्ट है, जो श्री राधिका की चिंता में पूर्ण रूप से आविष्ट है, और उनकी आविष्टता इस प्रकार से हुई कि वह श्याम वर्ण से गौर वर्ण के जो है हो गए। श्याम वर्ण से उनका वर्ण जो था गौर हो गया। श्री राधिका द्वारा रास अंतर्ध्यान हुआ, रास में राधिका ने अंतर्ध्यान लीला प्रकाशित की और श्री कृष्ण श्री राधिका अनुसंधान करते हुए श्री राधिका को ढूंढते ढूंढते इसी स्थान पर आए और विरह दशा में, श्री राधिका के हृदय में मान की उत्पत्ति, विरह में अतिशय वह विभोर हो गई। विरह में श्री कृष्ण अत्यधिक विभोर हो गए और उनकी शाम कांति विलुप्त हो गई, गौर हो। तो राधा लिंगित विग्रह माने वो राधिका द्वारा आलिंगित है या राधिका द्वारा चिन्हित है। राधा आलिंगित या राधा चिन्हित है। श्री राधिका के आलिंगन करने पर गौर कांति से सुशोभित हो गए। इस श्लोक में जो राधा आलिंगित शब्द है या राधा आलिंगित शब्द है, इसके दो तात्पर्य हैं। पहला, श्री राधिका जब रास से अंतर्ध्यान हुई तो श्री कृष्ण, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? इसका वर्णन आया श्री वराह संहिता में। धरणी देवी और श्री वराह देव के बीच में संवाद कि वृंदावन के यमुना तट पर एक बहुत विशाल वट वृक्ष है। उसकी जो शाखाएं हैं, प्रशाखाएं हैं, बहुत दूर तक फैली हुई। पक्षी इत्यादि कलरव कर रहे हैं और अत्यंत सुंदर एक वेदी वहां उपस्थित था जिसके ऊपर श्री राधा और कृष्ण विहार कर रहे हैं। यमुना पुलिन है। श्री कृष्ण रास लीला का आस्वादन कर रहे थे अनंत सखियों के साथ। तब उस समय जब हर एक गोपी के साथ नृत्य कर रहे हैं तो श्री राधिका के साथ भी कभी नृत्य करते हैं और अन्य के साथ भी विलास करते हैं। श्री राधिका ने देखा कि हमारी अन्य गोपियों से कोई उत्कर्षता ही नहीं, जैसा विहार सबके साथ कर रहे हैं वैसा ही विहार हमारे साथ कर रहे हैं। तो श्री राधिका मानवती, मान में प्रवेश कर गई।
निकट ही एक राजस्थली थी, वहां पर जाकर के छिप गई। श्याम सुंदर ने देखा श्री राधिका तो मान धारण करके राजस्थली से चली गई है, तो अत्यंत व्याकुल हो गए। श्री राधिका का अनुसंधान कर रहे हैं कि उनके बिना तो रास का कोई अस्तित्व नहीं। कोटि गोपी होने पर भी उनके चित्त का हरण नहीं कर सकते। तो रास मंडली छोड़ करके श्री राधिका का नाम उच्चारण करते हुए अत्यंत व्याकुल कातर होते हुए हर एक एक कुंज में जाकर के उनको ढूंढ रहे हैं। और ऐसे करते 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 कालिंदी के इस तट पे आए। अत्यंत निराश हो चुके थे और इस इमली वृक्ष जो है, इमली का वृक्ष, उसके नीचे की छाया में बड़ा रमणीय कुंज है, वहां बैठ करके श्री राधा नाम का जप जो है करने लगे। श्री राधिका को प्राणेश्वरी कह करके संबोधित करके क्रंदन कर रहे हैं कि आप मुझे छोड़ करके कहाँ चले। अब हम सब लोगों के लिए ये सब बातें कैसी हैं, कोई खेल की तरह। हमें क्यों ये सब बड़ा एक ड्रामा लगता है? क्यों कि हम लोग समझते हैं अरे श्री राधा और कृष्ण में विरह कैसे हो सकता है, तो दोनों कौन है? पर तत्व की चूड़ामणि है दोनों, पर तत्व की चूड़ामणि है, फिर उनमें विरह किस बात का? तो जड़ीय भाव क्या रहता है? अरे बस केवल बाह्य रूप से ही कुछ रोदन इत्यादि कर रहे हैं, पर आंतरिक ऐसा कुछ नहीं है। आंतरिक तो उनका नित्य मिलन होता है और ये बात सत्य भी है, वो कभी उनका विच्छेद भी नहीं होता। तो जड़ बुद्धि आंतरिक मिलन और बाह्य विरह को समझ नहीं सकती। जगत में या तो किसी वस्तु से विरह होता है या किससे मिलन होता है, पर विरह और मिलन एक ही साथ घटित हो और मिलन से भी अत्यधिक सुख जो है विरह में प्राप्त हो, ये मानुषी बुद्धि से परे की बात है। जगत में तो किसी व्यक्ति विशेष का विरह हो तो अत्यंत दुखदाई होता है, पर जगत में विरह जो है एक विशेष मिलन की रूपरेखा की उत्पत्ति करता है। विरह जो होता है एक विशेष मिलन की जो अत्यधिक सुख है, उस अत्यधिक सुख की सृष्टि करता है। ये मनुष्य बुद्धि नहीं समझ सकती, ये कोई बुद्धि लगाकर लगाने वाला विषय है। और कहीं श्री राधा और कृष्ण को स्वयं की तरह ही मान लिया, जगत के कामी और कामिनी की तरह मान लिया, तो फिर अपराध बुद्धि संचय होकर के तत्व विहीनता का ही परिचय है उसकी। अब श्री कृष्ण श्री राधा नाम का मंत्र कर रहे, जप कर रहे हैं। तो कुछ लोग कहेंगे देखो 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 श्री राधिका श्रेष्ठ हो गई। क्यों? कृष्ण भी राधा नाम को जप करते। और इस पर तत्व की लीला को अपने धरातल पर नहीं लाना चाहिए। जिस वस्तु की जो गरिमा है, जिस वस्तु की जो शोभा है, वह उसी ही स्थान पर उचित, वो उसी स्थान पर ही स्थित हो, यही उसकी शोभा है। श्री कृष्ण भी श्री राधा नाम का जप करते हैं, तो श्री राधिका श्रेष्ठ हो गई हैं। तो जो ही श्रेष्ठ शब्द का व्यवहार करेंगे, उसका विपरीतार्थक शब्द मन में प्रतिध्वनित अपने आप ही हो जाएगा। क्या? नहीं। क्योंकि जड़ जगत में सब कुछ क्या है? द्वंद्व। यहाँ दिन है तो दिन कहने से रात्रि ना भी बोलो तो रात्रि शब्द अपने आप हृदय में ध्वनित हो जाता है।
मूर्ख बोलो तो बुद्धिमान अपने आप ही हृदय में उदित हो जाएगा, शब्द कहना नहीं पड़ेगा। धनी बोलो तो दरिद्र अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो अंतर्निहित है उसके। शीत बोलो तो ग्रीष्म अपने आप हो जाएगा। उसी प्रकार से जो ही हमने श्रेष्ठ शब्द का व्यवहार किया जागतिक दृष्टिकोण से, तो न्यूनता का आना अपने आप ही स्वाभाविक है जड़ बुद्धि के लिए। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ भी श्रेष्ठ है, और परतत्व में जो श्रेष्ठ शब्द का व्यवहार किया गया है वो हमारे जगत के श्रेष्ठ शब्द के अर्थ से बिल्कुल भिन्न है। अभी कितने लोग इसको समझ पाएंगे वो मेरे को पता नहीं। हम जो श्रेष्ठ शब्द का व्यवहार जगत में करते हैं, उस श्रेष्ठ शब्द का व्यवहार जब पर जगत में होता है, पहले तो पर जगत का शब्द नहीं है ये, पर फिर भी अगर श्रेष्ठ शब्द का व्यवहार पर जगत के लिए किया जाता है, रसिक लोग करते हैं, रसिक जन करते हैं, गुरुदेव इत्यादि श्रेष्ठ शब्द का व्यवहार करते हैं, पर वो जिस दृष्टिकोण से उसको श्रेष्ठ कह रहे हैं, वो श्रेष्ठ कहने से अन्य न्यून हो जाए ऐसा नहीं। और अगर उस पर जगत के लिए न्यून शब्द का भी व्यवहार किया गया है, तो वो न्यून शब्द इस जगत के न्यून शब्द के शब्दार्थ से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए रस तत्व जो होता है, रस तत्व के लिए इस जगत में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनके अगर केवल अभिधा अर्थ को ही देख लिया जाए, माने केवल स्पष्ट अर्थ को ही उसका अर्थ मान लिया जाए और एक मनोधारणा बना ली जाए, तो फिर वो रस तत्व भी कहीं जागतिक कोलाहल का विषय बन जाता है। रस तत्व भी कहीं जागतिक कोलाहल का विषय बन जाता है। अपनी सर्वश्रेष्ठता संपादित करने के लिए, क्योंकि हम लोग श्रेष्ठ शब्द कहाँ से समझ रहे हैं? अपने दृष्टिकोण से। तो श्री कृष्ण द्वारा श्री राधिका के नाम का जप करना, इसमें श्री कृष्ण की कोई न्यूनता नहीं हुई है। श्री कृष्ण ने स्वयं ही उस पर तत्व में अपनी सर्वश्रेष्ठ सर्वाराध्या महाभाव स्वरूपा श्री राधिका की महिमा जगत में प्रकाशित करने के लिए, जब वो इमलीतला में केवल राधा नाम ले रहे हैं ऐसा नहीं, वो सर्वत्र ही श्री राधिका नाम लेते। राधे राधे बोली मुरली डाकी पे मदीय ईश्वरी नाम। नित्य काल के लिए श्री स्वामी जी श्री श्याम सुंदर की ईश्वरी। अब जो ही हमने ईश्वरी शब्द सुना तो हमारे हित क्या आ गया? क्या? ईशतव्य। एक ईश्वर और एक जो ईश्वर, जो जिस पर शासन किया जा रहा है। तो ये शब्द जो प्रयोग यहाँ पर किए जा रहे हैं ना, उसके अगर अभिधा अर्थ माने केवल प्रत्यक्ष अर्थ को ले लेंगे तो हम लोग रस तत्व में कभी नहीं प्रवेश कर सकते, उल्टा उस रस तत्व को गलत रूप से प्रस्तुत और करते हैं। इतना सहज विषय नहीं है वृंदावन, इतना हल्का विषय नहीं है वृंदावन। वृंदावन इतना हल्का विषय नहीं है। केवल कुछ संवेदनात्मक भावनाओं को व्यक्त कर देना, यह उस तत्व की अभिव्यक्ति, उस रस तत्व की अभिव्यक्ति नहीं है। श्री राधिका के नाम का श्री कृष्ण जब जप कर रहे हैं और विषाद होकर बोल रहे हैं, हाँ प्राणेश्वरी, हाँ प्राणेश्वरी आप कहाँ चली, ये उस रस की ऐसी अभूतपूर्व वैचित्री है, ऐसी अद्भुत भाव लहरी है कि एक ही तत्व दो रूप में विराजित, एक निरंतर श्री कृष्ण सेवारत और दूसरा
हर क्षण उस सेवारत तत्व को जगत में महिमा मंडित करने के लिए निरंतर रूप से चेष्टाशील, निरंतर मैं श्री कृष्ण सेवा संपादित करने वाली श्री राधिका, अन्य को भी सेवा में नियुक्त करने वाली श्री राधिका, और उन्हीं निरंतर मैं सेवा, अपनी सेवा का निरंतर में विस्तार करने वाली श्री राधिका के प्रति हर क्षण ऋणी अनुभव करने वाले श्री कृष्ण, इसीलिए उनकी महिमा प्रकाशित करने के लिए यत्र तत्र सर्वत्र जब भी अवसर मिले तो उनकी महिमा जगत में प्रकाशित करने के लिए इस प्रकार की लीलाओं को संपादित करते हैं। ऐसा अद्भुत वैचित्र्य क्षेत्र है वो, जिसको शब्द में कहना अत्यंत कठिन। क्या बोल रहे हैं? राधा विश्लेषतः कृष्ण ही एकदा प्रेम विहला। एक बार श्री कृष्ण राधा विरह में, श्रीमती राधिका के विरह में इतने व्याकुल हुए कि मंत्र जप करते 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 राधा मंत्र जपन ध्यान राधा सर्वत्र पश्यति। श्री राधिका की ध्यान करते करते बाहर भीतर दोनों राधामय हो गए। राधिका बाहर भीतर कौन है? कृष्णमय। मान कर रही है तो भी कृष्णमय ही है। श्री कृष्ण को बड़ा अनुनय विनय करना पड़ रहा है तो भी कृष्णमय ही। बोले कैसे? दिखता तो नहीं है? हाँ, जड़ बुद्धि से नहीं दिखता, जड़ बुद्धि से नहीं दिखता कि मान करने में भी कृष्णमय कैसे। तो जो अंदर भीतर केवल राधामय हो गए और सर्वत्र राधा सर्वत्र पश्यति, श्री राधिका को ही सर्वत्र देखने लगे और अंग कांति बिल्कुल श्री राधिका की तरह हो गई। अंग कांति बिल्कुल श्री राधिका की तरह की। तो यहाँ जो शब्द दिया राधया लिंगित विग्रह, राधया लिंगित विग्रह और राधया आलिंगित विग्रह, शब्द देख रहे हैं क्या लिखा हुआ? राधया लिंगित विग्रह, लिंगित माने चिन्ह, राधा जी द्वारा चिन्हित या फिर श्री राधा जी द्वारा आलिंगित। इसका उदाहरण दिया जाता है। उनकी चिंता में उनकी नील कांति तुरंत हो जाती है और गौर कांति को वरवश वशीभूत होकर के गौर कांति को धारण कर लेते हैं। चेष्टा नहीं करनी पड़ती गौर कांति के लिए। राधिका के नाम का जप करते 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 चेष्टा नहीं करनी पड़ती उनको गौर बनने के लिए, वो स्वतः ही गौर वर्ण से आलिंगित जो है हो जाते। उदाहरण दिया, भृंगी नाम का एक बहुत बलवान कीड़ा दूसरा किसी तेल चट्टा नामक के कीड़े को बलपूर्वक अपनी मांद में बंद कर लेता है और एक ऐसा अनोखा शब्द करता है जिससे वो तेल चट्टा नामक कीड़ा बहुत दुर्बल है, वो भयभीत रहता है और हर क्षण यही चिंता करता रहता है कि भृंगी आकर के मुझे मार देगा, भृंगी आकर के मेरा भक्षण कर लेगा। तो भय के कारण भृंगी का जो स्वरूप है वो धारण कर लेता है। माने भृंगी कीड़ा जिसको पकड़ के लाया था उसको मारता नहीं है, उसको एक अपने पास रख लेता है, मांद में बंद कर लेता है और बाहर से शब्द करता है भृंगी। तो ये जो दूसरा दुर्बल कीड़ा है ये उसका चिंतन करता है, तो चिंतन करते 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 कैसा होता है, भृंगी की भांति हो जाता है बिल्कुल। तो भृंगी जब उसको खाने के लिए जाता है देखता है अंदर तो वो कीड़ा है ही नहीं। क्यों? कि इसका अंग पूरा परिवर्तित हो गया। केवल जड़ीय उदाहरण है, इसको यथार्थ रूप में नहीं ले जाना।
क्योंकि संभव पर नहीं है ना उस जगत की बात इस जगत में कहना। उस जगत के ऐश्वर्य को भी महाप्रभु चैतन्य देव ने इस बात को कहा कि मैं श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का ही परिपूर्ण वर्णन नहीं कर सकता, तो श्री कृष्ण के माधुर्य का क्या वर्णन करूंगा। श्री कृष्ण का ऐश्वर्य ही महाप्रभु जी श्रीमद सनातन गोस्वामी जी से कह रहे हैं, उनके ऐश्वर्य का ही परिपूर्ण वर्णन नहीं कर सकता, तो उसके माधुर्य का वर्णन मैं क्या करूंगा। ऐश्वर्य बड़ा के माधुर्य बड़ा। अब कोई लोग बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी माधुर्य बड़ा, वो सुन लिया है सिर्फ, वो सुना है, अभी अभी ऐश्वर्य ही बड़ा है, माधुर्य बड़ा नहीं हम लोगों के लिए। अभी पहले यही अच्छे तरीके से मान ले कि श्री कृष्ण भगवान है, ये मान ले श्री कृष्ण रक्षा करने वाले हैं, ये मान ले वो सभी के मित्र हैं, ये मान ले वही भोक्ता है, ये मान ले मेरा जीवन केवल उनके लिए है, तो भी बहुत बड़ी बात है। राधा जी के भाव क्या है, राधा जी किस प्रकार से वशीभूत इत्यादि हो रही हैं, तो हम लोगों की जड़ीय भावना में कभी नहीं आ सकता। महत पुरुष की कृपा से जब उसकी उपलब्धि हो होगी तो क्या होगा, शून्यायतम जगत सर्वम, सारा जगत शून्य हो जाएगा। रोटी दाल चावल पति पत्नी बच्चे ये वो जितना भी हम लोगों का ये चलता रहता है, ये सब शून्य हो जाएगा। अगर उस पर तत्व का किसी को एक कण भी वास्तविक रूप में मिल जाए, वास्तविक रूप में मिल जाए पर तत्व का, केवल बुद्धिगत विचार नहीं, केवल संवेदनशीलता का विचार नहीं, केवल तात्कालिक कुछ रोदन इत्यादि नहीं, और उस तत्व की केवल किंचित मात्र उपलब्धि हो जाए, तो जगत के प्रति वैराग्य स्वतः सिद्ध हो जाएगा। भगवान को प्राप्त करने की ऐसी तीव्र अग्नि हृदय में उदित होएगी कि उनके अतिरिक्त श्वास लेना भी क्या होगा, दुष्कर हो जाएगा। उनके अतिरिक्त श्वास लेना भी दुष्कर हो जाता है। उनके भक्तों के अतिरिक्त कोई संग अच्छा लगता नहीं। रस तत्व एक बिल्कुल भिन्न व्यापार है, बिल्कुल भिन्न वस्तु है। उसको सहज भाषा में समझाने के लिए आचार्य कुछ ना कुछ कह देते हैं, और उसको ग्रहण करने के लिए जो योग्यता है बहुत अलग प्रकार है। दूसरा उदाहरण दिया श्री जड़ भरत जी का। महाराज भरत मृत्यु के समय क्या किया, हिरण का चिंतन किया, हिरण शिशु का चिंतन। दोनों उदाहरण ठीक हैं, ग्रंथ में दिए हैं, पर उसको यथार्थ नहीं मानने पर कह रहे जैसे अगर जड़ भरत जी हिरण का चिंतन करते 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 कैसे तन्मय हो गए, तो क्या मिल गया, हिरण का शरीर मिल गया। श्री राधिका का चिंतन करते गए तो श्री कृष्ण भी स्वर्ण कांति को धारण कर गए, गौर हो गए, तप्त कांचन हो गए, बिल्कुल तप्त कांचन हो गए बिल्कुल। तो अंग कांति कैसे हो गई, बिल्कुल श्री राधिका की तरह। तो ये तो राधा लिंगित पद का पहला तात्पर्य है। महाप्रभु जी भी इसी इंदिला मंदिर पर, वो जो वेदी है इंदिला मंदिर की, उसमें बैठ करके भाव पूर्वक जो क्रंदन करते थे, नाम संकीर्तन करते थे श्री महाप्रभु जी वहां बैठ कर। तो रहते क्यों नहीं वृंदावन के अंदर, वृंदावन रह लो, फिर अक्रूर घाट क्यों रहते, बोले श्री वृंदावन रहेंगे तो उनका आंतरिक भाव प्रकट हो जाएगा कि वो कृष्ण ही है। जैसे वृंदावन के पुलिन पर गोपीजन ने श्री कृष्ण को बुलाया तो श्री कृष्ण प्रकट हुए ही हुए, ऐसे ही वृंदावन पुलिन श्री अमृतला पर बैठ करके श्री श्रीमन महाप्रभु जी अगर कृष्ण 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 कहेंगे या हरे कृष्ण कहेंगे, तो वो गौर से शाम हो जाएंगे, या फिर गौर से शाम ना भी हो तो उनका जो कृष्ण स्वरूप है वह प्रकाशित हो जाएगा। और महाप्रभु जी इस अपने प्राकट्य काल में
श्री राधा जी के भावों का अनुभव करने के लिए आए। राधा प्रणय महिमा कीदृशो वहां उस भाव की उस भाव को अनुभव करने के लिए आए हैं कि मुझ में ऐसी कौन सी चमत्कारिता है, श्री राधिका के प्रेम की ऐसी क्या महिमा है, मुझ में ऐसा कौन सा गुण है जिसको देख करके श्री राधिका चमत्कृत हो जाती है। तो अगर वृंदावन के संपर्क से अपने स्वरूप को छिपा नहीं पाएंगे, इसलिए ही अक्रूर घाट के निकट रहते वहां मधुकरी इत्यादि करते, पर इम्बितला पर आकर के जैसे 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण गौर कांति हो गए, उसी ही भाव में आविष्ट होकर के श्रीमद् महाप्रभु जी नाम संकीर्तन किया करते थे। इसलिए उसको मंदिर में लिखा भी हुआ है सिद्ध पीठ। ये क्या है? यह सिद्ध पीठ। तो श्री राधा भाव की प्राप्ति और उसकी दृढ़ता के लिए ही श्री गौर सुंदर नीलांचल से ब्रजधाम में पधारे थे, क्योंकि 3 इच्छाएं थी उनकी, कैसे पूर्ण होंगी? राधा भाव की प्राप्ति प्राप्त तो कर चुके हैं, अब वो प्राप्त किया है, वो भाव चुराया है, वो भाव निवेदन से श्री राधिका से प्राप्त किया है, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बात कही। श्रीमद रूप गोस्वामी ने कहा, अनर्पित चरिम चिरात कारुण्यावतीर्ण कलो समर्पयेतु मुन्नत उज्ज्वल वसाम भक्तिषु हरि पुरट सुंदर तुति कदम्ब संदीपित सदाय कंदरे सुरत वश्चिनंदन। हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सुवर्ण कांति युक्त समूह दीप्यमान हरि, माने वो हरि जो श्री राधिका की चिंता में निमग्न है, इसलिए गौर है, इसलिए गौर है। तो कांति समूह द्वारा दीप्यमान श्री कृष्ण को ही इंगित किया गया है कृष्ण, पर कौन से कृष्ण है? राधा चिंता निवेशित श्री कृष्ण, कांति समूह द्वारा दीप्यमान है उनका शरीर। श्री महाप्रभु जी के अंतरंग रसशास्त्र के गुरु श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने भी इसी भाव को राधा भाव सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, श्री राधिका के भाव और कांति से जो सुदीप्त है, ऐसे कृष्ण को प्रणाम किया है। इसकी व्याख्या एक ही श्लोक हो पाएगा पूरा, केवल इमितला का केवल यही एक श्लोक करेंगे, पूरा तो अष्टकम नहीं हो सकता, ये भी हो जाए बहुत बड़ी बात है। कह रहे हैं कि राधिका का मान भंग हो गया। अब राधिका कैसी हो गई? स्वाधीन भक्त का, स्वाधीन भक्त का नायिका। कैसी कैसी हो गई? कि नायक को जो वशीभूत कर लेती है। और श्री राधिका द्वारा कृष्ण को आलिंगित किया गया। श्री कृष्ण को श्री राधिका विरह में व्याकुल देख करके श्री राधा रानी ने स्वयं क्या किया? उनको व्याकुल देखा कि मेरी चिंता में उनका क्या हो रहा है, विरह में अत्यंत संतप्त है। तो उस समय उनका धैर्य और मान तत्क्षणात दूर हो गया और श्री कृष्ण को आलिंगित कर दिया। ऊपर आया था राधा लिंगित, और यहाँ आ रहा है राधिया आलिंगित। राधा जी ने उनका आलिंगन जो है कर दिया। दोनों बातें बताई, कृष्ण का सब खेद दूर हो गया। श्री चैतन्य चरितामृत में आया, न सो श्री राधा रमण संवाद में, न सो रमणी ना हम ना सो रमण ना हम रमणी, दुहु मानो मन भव पेशल जानी, ए सखी ये सब प्रेम कहानी, कानू ठाम कह बिछुड़ जानी। श्री राधिका प्रलाप कर रहे, और देखते ही देखते कह रही है हमारा प्रेम जो है वो चरम सीमा तक पहुंच गया।
हम दोनों इस प्रकार से घुल मिल गए, एक हो गए। ना सो रमण ना हम रमण, ना भूल गए कि मैं रमणी हूं तुम रमण, भूल गई। तू मनो मन भव पेश विचार। हाँ? और आप, तुम्हारे वीरे में अब प्रेम विलास, वीरे जो, अब प्रेम विलास केवल कहानी मात्र रह गया है। इसमें मिलन की स्थिति में, जो मिलन की स्थिति है, मिलन की स्थिति काल में चरम स्थिति, जहां पर दोनों एक हो जाते हैं, भेद ही नहीं रह जाता, जहां पर श्री कृष्ण सर्वत भावेन श्री राधिका द्वारा आलिंगित है। तो श्री राम प्रभु ने कहा, महाप्रभु ने पूछा, मेरे मन में एक संशय उठ रहा है। मैंने आपको सबसे पहले सन्यासी वेश में देखा, अब आप एक सांवले गोप के रूप में हो, और एक विचित्र बात देख रहा हूं कि आपके निकट एक सुवर्ण कांति को बिखेरती हुई एक गोप मूर्ति भी खड़ी हुई है, जिससे आपका सारा अंग ढका हुआ है। और अब मैं देख रहा हूं कि आपने अधर पर मुरली भी विराजित की हुई, और आपके नेत्र यहाँ वहां नृत्य कर रहे हैं सतृष्ण होकर के। तो कृपा करके ये बताइए कि स्वरूप धारण जो किया है आपने, क्या आप कभी एक दिख रहे हैं, कभी दो दिख रहे हैं, कभी सन्यासी दिख रहे हैं, कभी गोपरूप दिख रहे हैं, और कभी देख रहा हूं कि आपके सामने सुवर्ण कांति को बिखेरती हुई गोप मूर्ति खड़ी हुई है, जिससे आपका सारा अंग ढक गया है। अधरों पर तो मुरली है, नेत्र यहाँ वहां नृत्य कर रहे हैं, ये स्वरूप आपका क्या स्वरूप है ये? तो इसमें जो निगूढ़ तात्पर्य बता रहे हैं, श्री राधिका के प्रत्येक अंग द्वारा श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग को आलिंगन किया, जिससे नील कांति आच्छादित होकर गौर वर्ण की। अंग तो पहले जैसा ही है, अंगों की कांति गौर वर्ण होगी, इसलिए राधा आलिंगित है। इसीलिए ही श्री गौड़ी वेदांत समिति के मठ मंदिरों में श्री गौर कृष्ण, जो गौर कृष्ण है, उनकी उपासना की जाती है। गुरुदेव कह रहे हैं इस बात को, ये बड़ा दुर्गम भाव है। इन सब भावों को समझने के लिए भक्ति तत्व के सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन भक्ति किसको कहा जाएगा? जिसका लक्ष्य श्री कृष्ण सेवा की प्राप्ति, जो कृष्ण सेवा प्राप्त करना चाहता है उसे साधन भक्त कहा जाएगा। जो भी संसार प्राप्त करना चाहता है और बीच बीच में भक्ति भी प्राप्त करना चाहता है, उसकी भक्ति शुद्ध नहीं। जो कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, कृष्ण की सेवा प्राप्त करना चाहता है, आंतरिक, बाहर केवल लोगों को दिखाने के लिए, उसे क्या कहेंगे? साधक। साधक कौन? जो भाव भक्ति प्राप्त करना चाहे, अपने निज स्वरूप को प्राप्त करना चाहे। जो साधक होगा, उसका पहला लक्षण क्या होगा? साधु संग के लिए चेष्टारत, चेष्टाशील। अगर वही नहीं है तो फिर साधक थोड़ा ना। कि श्रद्धा के बाद क्या आता है? साधु संग। साधक उसको कहेंगे जो शुद्ध साधु का संग करना चाहता है। ये भक्ति दो प्रकार की बता रहे हैं, वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति। जब सिद्धि के समय प्रेम उदित होता है तो साधन सिद्ध, साधन भक्ति वैद भक्ति से उदित प्रेम, और रागानुगा साधन से उदित प्रेम में सूक्ष्म भेद होता है। वैदिक भक्ति से जो प्रेम उदित है वो ऐश्वर्यमय वैकुंठीय प्रेम होता है, रागानुगा भक्ति से उदित प्रेम ऐश्वर्य गंध रहित होता है। इन सबका वर्णन गुरुदेव यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा एक और इसका श्लोक देख लेते दूसरे वाला। सेवक सेव्य संभोगे दयो भ्रो भेद कुतो भवेत, विप्रलंब तु सर्वस्य भेद सदा विवर्त।
अब इंतला मंदिर को लक्ष्य करके ही परम गुरुदेव ने इस अष्टकम को लिखा, ये मैंने आरंभ में बताया। ठीक है, अब इसका दूसरा श्लोक है, उसमें बता रहे हैं भगवान कौन है, सेव्य भोक्ता भगवान। जब वो सेवक माने श्री राधिका के साथ मिल करके बिल्कुल मिल जाते हैं, तो द्वय भेद कुतो भवेत, उनमें भेद ही कहाँ रह जाता है, अभेद प्रतीत होता है। श्री राधिका और श्री कृष्ण जब एक साथ मिलित हो जाते हैं, श्री कृष्ण कौन है, भोक्तार, समस्त रसों के भोक्ता, राधिका उनको, श्री राधिका उनको आस्वादन कराने वाली। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो भेद रह ही नहीं जाता। फिर जब विरह उपस्थित होता है, विप्रलंबित सर्वस्व भेदता विवर्तते, पर विप्रलंब होने पर देखा जाता है कि विशेष भेद भी दिख रहा है। नंदनंदन कौन है, श्री कृष्ण श्रृंगार रस के रूप में सेव्य भोक्ता तत्व की चरम सीमा, राधिका आश्रय तत्व की चरम सीमा है। ये इनका अनुराग ही स्थायी भाव है। जब यह आपस में मिल जाते हैं, यह अनुराग जब चरम सीमा को प्राप्त हो जाता है, तो एक दशा आती, इसको कहते हैं स्वसंवेद्य दशा, जिसमें सेव्य सेवक दोनों अपने अपने अपनत्व को भूल जाते हैं कि मैं कौन है, भूल जाते हैं मैं रमण हूं, ये रमणी, मन घुल मिल करके एक हो जाता है, भेद रहता नहीं है। परंतु परंतु विप्रलंब की स्थिति में, जैसे यहाँ पर श्री कृष्ण ही श्री राधिका के रूप में उनकी अंग कांति उनकी परिवर्तित होगी, तो यहाँ राधिका ने श्री कृष्ण को आलिंगित कर लिया, स्वरूप क्या दिख रहा है, श्री कृष्ण का, कांति किसकी, श्रीमती राधिका की। कैसे हो गए, एक हो गए, तो भेद ही कहाँ रहा, एक हो गए तो, पर फिर भी भेद है, भेद तो नहीं रहा। परंतु जब विप्रलंब, जब विरह होगा तो क्या होगा, ये विरह में श्री कृष्ण को श्री राधिका से गाढ़ मिलन की उपस्थिति हुई, गाढ़ मिलन का अनुभव हुआ कि उनकी अंग कांति तिरोहित हो गई। पर जब विरह था तो क्या था, श्री राधिका कहाँ है, श्री राधिका कहाँ है, तो विरह में मिलन हो रहा है दोनों का, और उस विप्रलंब की स्थिति में वह दोनों एक दूसरे को ढूंढ भी रहे हैं। ये रसराज महाभाव का दिग्दर्शन दिया गया है। जो श्लोक है इसमें, यहाँ पर श्री राधा और श्री कृष्ण में सेवक और सेव्य तत्व में अभिन्नत्व बताया गया कि दोनों वस्तु एक है, पर होने पर भी दोनों में जब मिलन का समय होता है तो सेव्य सेवक भाव लुप्त हो जाता है, भूल जाते हैं कौन रमण है कौन रमणी। और फिर जब विरह हो रहा है तो फिर ढूंढ रहे हैं एक दूसरे, श्री कृष्ण श्री राधिका को ढूंढ रहे हैं। तो ये जो इमतला मंदिर है, यहाँ पर उसी को लक्ष्य करके हमारे परम गुरुदेव ने इस अष्टकम को लिखा है। कह रहे हैं आगे, चिल्लीला मिथुनम तत्व भेद भेद चिंतकम, शक्ति शक्ति मतर एक युग वर्तते सदा। दोनों में मिलन की अवस्था में एकाकार अचिंत्य भेदाभेद जो है युगपत अवस्थित है। मिलन की अवस्था में, चिन्मय विलास में ऐसा एकत्व हो जाता है कि उनमें भेद दिखते हुए भी नहीं दिख रहा,
कि दोनों एकत्व को प्राप्त हो, और एकत्व होने पर भी दोनों एक साथ अलग भी प्रतीत हो रहे हैं, पर तत्व कभी निशक्तिक नहीं होता है, और तत्व निशक्तिक नहीं होता है। पूर्ण चिन्मय लीला विशिष्ट पुरुषोत्तम है वो। तो उनका भेद और अभेद दोनों विरुद्ध धर्म अचिंत शक्ति के प्रभाव से एक साथ रहता है। अचिंत शक्ति के प्रभाव से विरुद्ध धर्म आश्रय रहता है कि भेद है भी सही और नहीं भी। ऐसी उनकी स्थिति। अद्वैत ज्ञान पर तत्व है श्री कृष्ण, अखिल रसामृत मूर्ति। उनकी अंतरंगा जो स्वाभाविक स्वरूप शक्ति भी एक ही है, परंतु कृष्ण की इच्छा से वही स्वरूप शक्ति अनेक कार्यों करती है। चित जगत को प्रकाशित करती है, जीव जगत के रूप में निखिल जीवों को प्रकाशित करती है, माया शक्ति के रूप में इस जड़ जगत को प्रकाशित करती है, और संबित संदनी आह्लादनी के रूप में श्री कृष्ण की सब इच्छाओं की पूर्ति करती है। फिर आह्लादनी रूप में सार रूप प्रेम, और प्रेम का सार भाव, जो सार भाव महाभाव है, उसमें श्री राधिका के रूप में श्रृंगार रस के मूर्तिमान विग्रह श्री कृष्ण की सभी वांछाओं की पूर्ति करती है। मिलन काल में के समय यह तो युगल तत्व है, और किसी विशेष प्रकार के आस्वादन के लिए या श्री कृष्ण ही श्री राधिका की बाह्य अंग आंतरिक भाव को अंगीकार कर श्री राधा कृष्ण मिलित श्री गौर सुंदर के रूप में नित्य विराजमान। दो होने पर भी किसी विशेष आस्वादन की इच्छा के लिए वो श्रीमन महाप्रभु जी के रूप में अवतरित हुए। यही गौर सुंदर भी मिथुन तत्व है। गौड़ी आचार्यों ने यह अचिंत्य अभेद भेद स्वीकार किया। श्री शंकराचार्य पाद ने क्या कहा? ब्रह्म में स्वजातीय विजातीय भेद नहीं, स्वगत सजातीय विजातीय भेद नहीं, वो निर्विशेष निशक्तिक है, केवल अद्वैतवाद है। और वैष्णवाचार्यों ने विशेष करके श्री व्यास जी इत्यादि ने, श्री रामानुज, श्री मध्व, श्री विष्णु स्वामी इत्यादि ने, श्री पराशर, श्री औडलूमी इत्यादि ने इनको श्री शंकराचार्य के निर्विशेष केवलाद्वैत मतवाद का प्रबल खंडन किया है। वैष्णव ने उनको निशक्तिक नहीं स्वीकारा। तो यहाँ शक्ति शक्ति में भेद बताया भी सही गया और भेद नहीं भी बताया गया है। लीला सिद्धि के लिए वो एक तत्व भी दो रूपों में अवस्थित है, एक श्री गौर सुंदर रूप में और दूसरे श्री कृष्ण सुंदर रूप में। ये सब वर्णन किया गया यहाँ पर। तो इस इमतला मंदिर को लक्ष्य करके जो परम गुरुदेव ने जो अष्टकम लिखा था, उसके माध्यम से ही हम इस स्थान विशेष के महत्व को समझ सकते हैं। मंदिर में श्री सनातन गोस्वामी पाद जी द्वारा सेवित श्रीमद महाप्रभु जी के विग्रह भी विराजित हैं। नित्य लीला पर विश्व भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी ने इस स्थान का जीर्णोद्धार किया था। वो जब प्रथम इस स्थान पर आए थे तो वो स्थान अच्छे स्वरूप में नहीं था, बड़ी गंदगी थी वहां पर। उनके उस सेवा कार्य से ये स्थान अपने इस अत्यंत इसका सौंदर्यकरण हुआ। और जब इस स्थान के जीर्णोद्धार हेतु जब वृक्ष को काटना चाहा, तो वृक्ष की स्कंद भुजा को जब काटा गया तो वृक्ष की भुजा से माने डाल में से ही रक्त की धार बही, जिसने यह प्रमाणित किया कि श्री वृंदावन के वृक्ष कौन है। यह श्रेष्ठ महापुरुष हैं जो वृक्ष रूप स्वीकार करके भी श्री वृंदावन की इस अभूतपूर्व लीला का दर्शन करना चाहते। येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से ब्रज के किसी भी क्षेत्र में एक अत्यंत जो है सीमित या फिर पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि की भी देह मिलना महान साधुओं ने अपने सौभाग्य का परिचय बताया है।
हम जिस धाम को भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, मिट्टी है, शुक्र इत्यादि है, ये सब हो रहा है वहां पर क्योंकि हमारे हृदय में अभी जड़ भाव है। जो छाप लिंग देह पर है, जो सूक्ष्म देह पर है, वही ही बाहर दिखता है। इसलिए धाम में निवास करने की जो पद्धति बताई गई, वह बताई गई सजातीय स्निग्ध साधुओं के निकट। सजातीय हों, अपने संप्रदाय के हों और हमसे विशेष स्नेह करने वाले हों। क्यों स्नेह करेंगे? जब हम भजन जो है करना चाहेंगे तो उनका स्नेह हमारे ऊपर अपने आप ही बरस पड़ता है। तो वृक्ष से रक्त की धार बही क्या प्रमाणित कर रहा है कि श्री वृंदावन के वृक्ष, तरु, लता इत्यादि यह सब चेतन वस्तु है। इसलिए बड़ी सहजता से और सावधानी से वहां पर विहार करने का आदेश जो है, रहने का आदेश जो है, निवास करने का आदेश जो है, वह आचार्य ने जो है प्रदान किया है। तिल्ला प्रविष्ट भक्तिवेद श्री सारंग गोस्वामी महाराज जी के माध्यम से यह क्षेत्र जो है फिर से अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ। और वह तो ऐसे विशिष्ट महापुरुष थे कि जब वो मठ में निवास करते तो उनको कुछ सेवकों ने कहा कि हम आपके लिए, आपके नित्य क्रिया के लिए एक कुमोड की व्यवस्था कर देते, फिर उसकी सफाई के लिए हम किसी को नियुक्त कर देंगे। उन्होंने कहा, उन्होंने एक बात कही, मैं मठ में कृष्ण की सेवा के लिए नहीं आया। श्री कृष्ण की सेवा तो मुझे कहीं भी प्राप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण की जो सेवा है वो मुझको तो कहीं भी प्राप्त हो जाएगी, पर मैं मठ में आया किसके लिए? कार्ष्ण की सेवा के लिए। कार्ष्ण माने कृष्ण के भक्तों की सेवा के लिए। अगर मुझे कृष्ण और कार्ष्ण की सेवा में अगर किसी एक चीज को चुनना हो तो मैं कार्ष्ण माने भक्तों की सेवा को चुनूंगा। मैं भक्तों की सेवा को चुनूंगा क्योंकि कृष्ण सेवा से अत्यधिक भक्त की सेवा है। मद पूजा अभ्यादिका सर्वभूतेषु मन्मति, मुझसे अधिक सेवा मेरे भक्त की सेवा है। ऐसी वैष्णव सेवा के इस आदर्श से, इस विचार से मैं वो पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थे कि मैं मठ में भक्तों की सेवा लेने नहीं आया हूँ, भक्तों की सेवा जो है करने आया हूँ। पर सामान्य व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आती। वो क्या समझते हैं कि भक्त तो केवल एक माध्यम है, लक्ष्य तो भगवान है। भक्त क्या है? माध्यम है, गंतव्य नहीं है। भक्त तो केवल एक माध्यम है, वहां इनके माध्यम से हमें कृष्ण स्मृति हो गई, बस इनके माध्यम से हमें कृष्ण प्राप्ति हो गई। हाँ, इन्होंने विशेष उपकार किया हमारा, बस इससे ज्यादा नहीं। पर पूजा तो हम भगवान की करेंगे, इनकी तो ना करेंगे। इस विचार को रखने वाले लोग कभी भी भक्ति में सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। अपना सर्वस्व दे करके भगवान के भक्तों की सेवा करने का विधान है, क्योंकि भगवान के भक्त कौन है? इस जगत में भगवान के प्रकाश विग्रह है। जैसे जैसे श्री राधिका सर्वश्रेष्ठ आश्रय विग्रह है, श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ विषय विग्रह है, इस जगत में भगवान के प्रकाश विग्रह के रूप में भगवान के जो है भक्त हैं। तो उन्होंने इस स्थान को पुनः उसका जीर्णोद्धार किया। उनका चरित्र तो बहुत बड़ा है। तो हमने आज इस अष्टकम के माध्यम से श्री इमतला मंदिर को स्मरण किया। कल हम श्री
राधा दामोदर मंदिर में जितने भी हमारे आचार्य हैं, उनकी समाधि वहां पर है। श्री राधा दामोदर जी, श्री राधा छैल चिकन जी, श्री राधा वृंदावन चंद जी, श्री राधा माधव जी, यह जो 4 विग्रह वहां प्रतिष्ठित हैं, और भी अन्य अन्य जो वहां पर मुख्य मुख्य सभी मुख्य हैं, उन सबको प्रणाम मंत्र के माध्यम से हम कल सब लोग मानसिक जो है प्रणाम करेंगे। क्योंकि प्राय वहां जाते हैं वो फटाफट 4 चक्कर लगाओ और हो गई हमारी गिरिराज जी की परिक्रमा होगी, केवल लोग इतना ही जानते हैं बस, इसकी परिक्रमा करने से गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिल जाता है। गिरिराज जी की परिक्रमा का फल होता क्या है? क्या फल होता है? फल पे तो कोई विचार करता नहीं। गिरिराज जी की 4 परिक्रमा करने का फल होता क्या है? या गिरिराज जी की परिक्रमा करने का फल क्या होता है? श्री राधा गोविंद के चरणों में रति की प्राप्ति। तो वो तो हुआ नहीं, तो फिर क्या? हाँ, ऐसे किसी व्रज रसिक का संग बड़े आदर के साथ, नाम करते हुए, व्यर्थ चर्चा ना करते हुए, कुछ श्लोकों की चर्चा करते हुए दैन्यता से इन समाधि का दर्शन करना चाहिए। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। उसके पश्चात श्री सेवा कुंज और फिर श्री श्रृंगारवट और झाड़ू मंडल, ये दूसरे दिन की परिक्रमा में हम लोग करते हैं। तो कल हम श्री राधा दामोदर मंदिर में उसकी विशेषता के विषय में सुनेंगे। ठीक है। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय, भुवन मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविघ्न विनाशक भगवान सिंहदेव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि शिव भक्तवृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की जय। श्री कला मंदिर की जय। प्रीतिलीला प्रविष्ट भक्ति भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री राधा विनोद बिहारी तत्वाष्टकम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। स्मृताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम।